अब कुछ मूवीज होती है ना जिनसे आप थोड़ा एक्सपेक्ट करते हो कि क्या पता मूवी किसी तरह का कल्चरल इम्पैक्ट डाले, उसका ट्रेलर देख के ही या फिर मैं कहूँ उस मूवी का नाम सुन के उसके जो सिंबॉलिक रेफरेंस है वो देखकर आपको लग रहा है कि भाई ये मूवी बढ़िया हो सकती है। अब ऐसा नहीं कहूंगा कि यार ये मूवी एकदम ही वाहियात है, कचरा है, नहीं, ये कहना इस मूवी के लिए जस्टिफाइड नहीं है। तो मंकी मैन फाइनली देख चुका हूँ मैं, हिंदी में नहीं देखी, इंग्लिश में ही देखी, उसके अंदर भी कोई इशू नहीं है, एक्सेंट वगैरह इतना कुछ है नहीं, मोस्ट ऑफ द इंडियन एक्टर्स ही है मूवी के अंदर, तो एक्सेंट वाला इशू तो मैंने बता दिया आपको। तो एक नॉर्मल इंग्लिश की जो कॉन्वर्सेशन होती है वैसी ही कुछ इंग्लिश आपको इसमें सुनने को मिलेगी, जहाँ मूवी का एक छोटा सा पार्ट, मेरा मतलब है कि काफी सारी जगह पर आपको मूवी में हिंदी डायलॉग्स भी सुनने को मिलेंगे और हिंदी गाने भी है, जहाँ पर एक फाइट के बीच में ऊ लाला गाना आने लगता है, बढ़िया था वो वाला फाइट सीन। अब एक तरह से देखा जाए तो अच्छा ही है इस मूवी को इंडिया में रिलीज नहीं किया, क्योंकि इस मूवी को काफी मिक्स्ड रिव्यू मिलने वाले थे रिलीजियस पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि अगर रिलीजियस बाय से देखा जाए तो मूवी के अंदर कई सारी खराबी वाली चीजें हैं। अब आप मुझे नैरो माइंडेड कहो या कुछ भी कहो, जो है मैं वही कह रहा हूँ, खराबी इन द सेंस की जिस तरह के सिंबॉलिक रेफरेंस ये मूवी आपके सामने रखती है वो इतने फिट नहीं बैठते। कह सकते हो कि जो प्रेजेंटेशन है वो कैरेक्टर के क्वाइट अपोजिट है, जैसे कि हनुमान जी का रेफरेंस इस मूवी के अंदर दिया गया है, जहाँ हमारे हनुमान जी को देखा जाए तो वो श्री राम के भक्त तो है ही, और भी देखा जाए तो शीतल और शांत स्वभाव के हैं, साथ में अनुशासन, विनम्रता, बुद्धिमत्ता, ज्ञान, इतनी सारी क्वालिटीज हैं इनके पास। पर पता नहीं कैसे मेकर्स को जो है ये चीज हाईलाइट करी कि हम इस कैरेक्टर को ब्रूटल बनाते हैं और रेफरेंस देते हैं हनुमान जी का। जहाँ थोड़ी और चर्चा की जाए तो हमारा मेन कैरेक्टर जो बॉबी है वो बचपन से ही अपनी माँ से कहानियां सुनता आ रहा है हनुमान जी की, कि उन्होंने किस तरह से सूर्य को निगलने की कोशिश की थी और उनसे सारी शक्तियां छीन ली गई, और भी कई सारी चीजें, और वो काफी पूछते भी हैं उन्हें। तो हमारा जो कैरेक्टर है वो काफी प्रेरित है हनुमान जी से, और मूवी में हम देखते भी हैं कि कोई तो जगह है जहाँ पर कुछ लोकल फाइट्स वगैरह चल रही है, वहाँ हमारा मेन कैरेक्टर यानी देव पटेल का कैरेक्टर जो है वो एक मंकी का मास्क लगाकर फाइट करते हैं, जिसका काम होता है सिर्फ हारना। हाँ, मैच के अंदर उन्हें हारना है और उसके बदले उन्हें पैसे मिलेंगे, और उसे नाम दिया गया है बीस्ट यानी कि दानव। और आखिर में जब क्लाइमैक्स के अंदर फाइट आती है तो वहां हम देखते हैं जो बीस्ट है वो जीत रहा है, और अचानक से ही एक ऑडियंस से बंदा बोलता है जय बजरंग बली की। और वहां जाकर मुझे क्लिक हुआ कि चलो अब इन्होंने सिंबॉलिक वे में तो बता दिया, अब इससे क्रिएटिव लिबर्टी भी कह सकते हैं हम, बट वहां की जो लोकल ऑडियंस है वो ये अज्यूम भी करती है कि ये जो है हनुमान जी से इंस्पायर्ड है। बाकी जो हमारा कैरेक्टर है वो काफी रेबेलियस है, जिसे वो बदला लेना चाहता है, वो एक पुलिस इंस्पेक्टर है, आप ट्रेलर में देख चुके हो, इंस्पेक्टर राणा, जिसने बॉबी का बचपन तो जलाया ही पर साथ में उसकी माँ के साथ जो अत्याचार किए गए थे वो भी दंडनीय है। जो कि तुम समझ चुके होंगे कि मूवी एक इमोशनल बैकग्राउंड लेकर भी चलती है, माँ बेटे का कनेक्शन, जो कि पर्सनली मैं कहूंगा मुझे इतना फील नहीं हुआ जिस तरह का लगाव उसका अपनी माँ के साथ है। और एक चीज ये भी है कि चीजें हमें फ्लैशबैक के अंदर देखने को मिलती है, वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम उसकी मम्मी स्टोरी सुना रही होती है। आगे जाकर एक और विलन की एंट्री होती है जो कि इतना हाईलाइट नहीं किया जाता है पूरी मूवी के अंदर, पर इन दी एंड रूट कॉज जो है वो वही विलन है, जो कि मकरंद देश पांडे का कैरेक्टर होता है बाबा शक्ति, जिनकी अपनी एक धार्मिक कम्युनिटी होती है, एक पूरी पार्टी होती है, और यहीं कहीं जाकर आप इस मूवी को एक प्रोपोगेंडा कह सकते हो। हालांकि मैं इस चीज के बारे में इतना बिलीव नहीं करता, मुझे इसकी कुछ खास नॉलेज भी नहीं है, तो आप इसे प्रोपोगेंडा कह सकते हो अगर आपने मूवी देखी है तो। अब थोड़ा अनबायस्ड होकर बात करें तो मूवी थी 2 घंटे की, और इस 2 घंटे की एक्शन पैक्ड मूवी में जो मजा आया है बहुत शानदार थी मूवी, जिसका स्क्रीन प्ले तो बढ़िया था ही, पर साथ में तारीफ करनी चाहिए देव पटेल की, जिन्होंने पहली बार कोई मूवी डायरेक्ट की, उसके अंदर एक्टिंग भी खुद की उन्होंने, उसके बाद भी इतनी कुछ खास डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिली। एंड हाँ, मूवी आपको स्टार्टिंग से एक्सप्लेन नहीं करेगी कि हमारे हीरो का ऑब्सेशन क्या है, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा फ्लैशबैक के साथ साथ। बहुत ही कड़क प्रेजेंटेशन है, फाइटिंग वगैरह काफी अच्छा है, जो एक्शन सीन्स वगैरह है काफी ब्रूटल है। जॉन विक से अगर आप कंपेयर करो तो मत ही करो कंपेयर, मैं यही कहूंगा। जैसे फाइटिंग के बीच में जो उलाला गाना आता है जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, बढ़िया लग रहा था वो सीन। सिनेमेटोग्राफी भी अच्छी थी, काफी डार्क थीम है, डार्क थीम से मेरा मतलब है कलर पैलेट जो है वो इस मूवी का डार्क सा फील होता है। कई सारी जगह पे रात ही चल रही है, दिन में तो मतलब बहुत ही कम चीजें आपको देखने को मिलेगी। जैसा मैंने बताया मूवी 2 घंटे की थी, जो कि इस मूवी की एक और अच्छी बात है कि चलो 2 घंटे में इसे निपटा दिया, क्योंकि कई कई जगह पर मेरी अटेंशन जो है वो साइड हो रही थी, पता नहीं क्यों, शायद इसका रीजन वही जो मूवी बहुत डार्क है, प्लस मूवी में काफी सारी चीजें स्लो चलती है, जो काफी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन वगैरह चल रही है उन्हें काफी सीरियस दिखाया जाता है, जो कि इस मूवी के लिए जरूरी भी है, पूरी थीम सीरियस चल रही है तो। और जिस तरह का हमारा कैरेक्टर है काफी रेबेलियस सा। और एक्टिंग की बात
करें तो एज वेल मैंने बोल दिया है, देव पटेल का जो काम है वो मूवी के अंदर बहुत बढ़िया है, डायरेक्शन में भी और एक्टिंग में भी। जिस तरह के ब्रूटल एक्शन सीन्स परफॉर्म किए गए हैं, देव पटेल के एक्सप्रेशन है काफी बढ़िया है वो मूवी के अंदर। बाकी कैरेक्टर डेवलपमेंट भी है, उसे बीच में समझ आता है कि मुझे सिर्फ एक जने के खिलाफ नहीं लड़ना है, मुझे पूरे सिस्टम के खिलाफ ही जाना है, क्योंकि इंस्पेक्टर राणा तो कोई काम करने वाला है, उसके ऊपर भी तो कोई काम करता होगा। बाकी वर्ल्ड बिल्डिंग वगैरह अच्छी है मूवी के अंदर, बस काफी ज्यादा गरीबी दिखा दी है इन लोगों ने कि भाई कुछ ज्यादा ही गरीब है ये। मतलब ऐसा समझ लो कि आधी से ज्यादा पॉपुलेशन तो है वो आप गरीबी के अंदर ही देखते हो कि स्लम एरियाज के अंदर चीजें चल रही है वगैरह वगैरह। एक जगह है, एक कॉन्टिनेंटल स्पेस है जहां पर अमीर लोग जमा होते हैं। अब मैंने कॉन्टिनेंटल स्पेस बोला है तो जॉन विक से रिलेट मत कर देना, उसका बस एक ही रेफरेंस है मूवी के अंदर। एक गन मूवी के अंदर दिखाई गई है जिसका यूज कोई करता नहीं है वैसे तो, बट ऐसे ही दिखा दी गई है और डायलॉग बोल दिया गया है कि ये जो गन है वो जॉन विक ने भी यूज की थी। बाकी ओवरऑल मूवी की बात करें तो हाँ ठीक मूवी थी, अच्छी मूवी थी अगर आपको एक्शन मूवीज देखना पसंद है तो। बाकी आइडियोलॉजी बेसिस पर देखा जाए तो कई लोगों को ये मूवी थोड़ी चुभ सकती है, अगर इन चीजों को टॉलरेट कर दे तो ये मूवी काफी वेल एंड गुड है। क्लाइमैक्स में मैं अच्छी चीज ये कहूंगा कि यार चलो एटलीस्ट हमारे हीरो को भी किसी चीज की सजा तो मिली, क्योंकि इतने सारे पाप किए हैं, इतने सारे लोगों को मारा है, तो कुछ तो सजा उसकी भी बनती है। बाकी ओवरऑल मूवी अच्छी थी, आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, नहीं देखी है तो। बाकी अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।